खाकान साहब, ये अगर अभी आप खुर्रम हुसैन साहब को सुन रहे थे, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, देखिए ना, एक तो होता है हर जो भी जमात आती है, डॉक्टर खाकान साहब, जो भी जमात है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और प्लान तो सारे अपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इस गवर्नमेंट ने भी यही किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही किया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि जी हमें जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें करने की जरूरत है, वो तो सबको मालूम है। इश्यू है कि करता कोई नहीं है। एग्जीक्यूशन इज द की थिंग। आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट इस वक्त उन दावों से थोड़ा सा आगे चली गई है? कुछ एक्शंस जो हो रहे हैं उनकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि दे एक्चुअली मीन बिजनेस दिस टाइम? फहद, सो वेरी क्लियरली पहले तो ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी बिल्कुल बाय द बुक बिहेव कर रही है। कोई भी इकोनॉमी जब एंगेज करती है आईएमएफ के साथ, तो जितना भी एम्पिरिकल वर्क आईएमएफ के प्रोग्राम्स पे मुख्तलिफ ममालिक में एग्जिस्ट करता है, वो तीन चीज़ें बड़ा क्लियर कर देता है। जब वो इकोनॉमी को स्लो करते हैं, जब वो अपने लीवर्स और एडजस्टमेंट प्रोसेसेस को गो थ्रू करते हैं इकोनॉमी से, जो उन्होंने किए पाकिस्तान पे, तो करंट अकाउंट का खसारा संभल जाता है। पाकिस्तान के रिजर्व्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। जब करंट अकाउंट संभलता है तो ऑटोमेटिकली रिजर्व्स बिल्डअप होते हैं। पाकिस्तान के केस में बेहतरी इसलिए भी आई कि सऊदी अरेबिया के $2 अरब जुलाई में आ गए, तो ज्यादा बेहतरी दिखाई दी। और इन्फ्लेशन टेपर करना शुरू करती है, इसलिए कि वो प्राइवेट सेक्टर डिमांड को मॉनेटरी टाइटनिंग से कंप्लीटली तोड़ देते हैं। उन्होंने तोड़ दिया है पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट भी तोड़ दिया है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड भी तोड़ दिया है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज बिहेविंग एग्जैक्टली बाय द बुक टू गो इनटू जिसे आप होल्डिंग पैटर्न कहें, टाइम बाइंग कहें, जो भी ऑस्टेरिटी मेजर्स कहें, दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज। लेकिन डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक तरफ जा रहा है। So we have stabilized the patient who is still in the ICU, और उसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप बेहतर हो जाएंगे तो अगले साल के जो $25 अरब हैं वो आज भी आप फंड के बगैर नहीं कलेक्ट कर सकते। So you're still in the ICU, but very importantly आपके जितने कलीदी मसाइल हैं उसमें से किसी को भी हमने टच भी नहीं किया। एनर्जी सेक्टर वहीं पे खड़ा है जहां आज से 6 महीने पहले खड़ा था। इस साल 600 अरब की ब्लीडिंग से जायद की अभी भी करेगा। पाकिस्तान का जो ग्रोथ फ्रेमवर्क है वो याद रखिए कि वो स्टिमुलस बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जिसकी पैदावारी सलाहियत मैन्युफैक्चरिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी और सर्विस सेक्टर में भी बहुत कमजोर है। हमने उसको अभी टच भी नहीं किया। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का ये हाल है कि 52 लाख एसएमईज हैं, 1.5 लाख के पास फॉर्मल क्रेडिट है। ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं, इससे बढ़ के आगे चलिए। फिजिकल का खसारा पाकिस्तान फंड के साथ होते हुए रिकॉर्ड इन इट्स हिस्ट्री 8,200 अरब रुपए से ऊपर का फिजिकल का खसारा करेगा। अंडरस्टैंड ठीक है, बस आपका पॉइंट ये है कि पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है लेकिन अभी भी आईसीयू में है। सर साहब ये बताएं कि आप चलें, ये तो हमने बात कर ली इंडिकेटर्स की, क्विकली रिक्वेस्ट अ ब्रीफ आंसर। लेकिन जाहिर बात है जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली तो फिर यही उसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी कब आएगी। अब ऑब्वियसली उस बेहतरी को लाने के लिए पहले ये मुश्किल कदम उठाना ज़रूरी है, और इसीलिए हुकूमतें जो हैं वो हिचकिचाती हैं, डरती हैं, खौफ खाती हैं ये मुश्किल फैसले करते हुए। अगर हमें ये मुश्किल फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कुछ हद तक इंडिकेशन आ रही है, और अगर वो इस्लाहात हो रही हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो क्या है? यानी एक आम जो वोटर है उसको कब इसका बेनिफिट नजर आएगा इन मुश्किल फैसलों का? अगर बहुत रिफॉर्मिस्ट बजट लाएंगे तो जल्दी नजर आ जाएगा। जल्दी से मतलब है 1 से 2 साल तो अभी मुश्किल के हैं। अगले साल भी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई रहेगी, ग्रोथ सबड्यूड रहेगी, तो उस तरह नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी। बट अगर बजट बहुत रिफॉर्मिस्ट होगा, फिजिकल संभल जाएगा, जिसमें बहुत बड़ा आंसर टैक्स के रिफॉर्म्स का तो है ही, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स पे क्या सामने आता है, क्या वो अपने पेंशन्स को संभाल पाएंगे, डेट को पाकिस्तान के रीप्रोफाइल करना है। अभी तक कोई इसकी बात भी करने को पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सपर्टीज नहीं है। आई एम श्योर कि आईएमएफ जरूर इंडिकेट कर देगा। पेंशन्स का रिफॉर्म करना है, पाकिस्तान की जो सारी ब्लीडिंग एसओईज हैं उनकी जो सब्सिडीज हैं उनका रिफॉर्म करना है। क्या हम ये डिफिकल्ट फैसले, एक्चुअली बात यह है कि प्राइस बढ़ाना बहुत आसान फैसला है, असल फैसले ये हैं क्या कैन वी मेक दोज हार्ड कॉल्स। फिर साल 2 साल में एक सेम्बलेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर की थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी,